गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग एल्कोहल बनाने की विधि तथा उसके भौतिक गुणों का अध्ययन कर लिए थे। आज की कक्षा हम लोग रासायनिक गुण से स्टार्ट करेंगे। तो उस रासायनिक गुण में पहला है धातु के साथ क्रिया। तो जब एल्कोहल किसी धन विद्युतीय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि इन सब के साथ वह क्रिया करता है तो वह क्रिया करके एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसके लिए अगर रिएक्शन देखें तो यह हमारा एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को हम किसी धन विद्युतीय सपोज सोडियम धातु के साथ हमने इसका अभिक्रिया कराया, तो जैसे यह रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है, बनाता है 2ROH सोडियम एल्कोक्साइड प्लस ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह तो हमारा पहला हो गया। कार्बोक्जिलिक अम्ल के साथ क्रिया। तो जब एल्कोहल जो है कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। यह जो अभिक्रिया होती है निर्जलीकारक के उपस्थिति में होता है। यहाँ पर निर्जलीकारक के रूप में H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए अगर हम अभिक्रिया देखें तो अभिक्रिया होता है ROH एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं R डैश कर दें प्लस R डैश COOH। यह हमारा क्या कार्बोक्जिलिक एसिड है। जब यह रिएक्ट करता है तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो होते हैं वह आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं और साथ में हमारा बचता है COOR डैश। यही हमारा बच जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो H2O होता है वह बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमने निर्जलीकारक लिया है। क्रिया है एसिडीकरण या एसाइलेशन। इसमें क्या होता है कि जब एल्कोहल जो है वह एसिड हैलाइड से क्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं एसिडीकरण या एसाइलेशन अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए रिएक्शन होता है जैसे अगर हम ROH लें, यह एल्कोहल है। हमने कहा कि जो एल्कोहल हमारा है यह एल्कोहल रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे भाई, एसिड हैलाइड के साथ, यानी RCOX। ये हमारा एसिड हैलाइड है। जब इसके साथ यह रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के फलस्वरूप यह क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ से H यहाँ से X क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और निकल करके क्या बनाते हैं भाई, RCOO। अगर हम इसे R डैश कर दें, R डैश प्लस HX, यह हमारा एस्टर है। यह प्रोसेस कहलाता है एसिडीकरण। अगला है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके वह एल्केन देता है। तो इसके लिए अगर रिएक्शन देखें तो यह हमारा ROH प्लस R डैश MgX है। यह हमारा ग्रिगनार्ड है, यह एल्कोहल है। यह जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो यहाँ से यह एक साथ जुड़ जाते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं बराबर। उसके साथ हमारा क्या बनता है, ROMgX प्लस R डैश H। ये हमारा क्या है, एल्केन। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। जब एल्कोहल नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया करके
एल्कील नाइट्रेट देता है। अब इसके लिए क्या होता भाई, रिएक्ट अगर कराएं तो पहले पहले ROH, यह हमारा एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल की क्रिया हम करा दें HNO3 के साथ। जैसे ही HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो यह जो होता है H2O यहाँ से बाहर हो जाता है, और H2O जब बाहर होता है तो बचता हमारा है RONO2, और यहाँ से H, यहाँ से OH लेके क्या हो जाते हैं बाहर, RONO2 प्लस H2O। अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, जब एल्कोहल ZaCl2 के उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करता है तो एमीन बनाता है। तो उसके लिए अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हम ROH, यह हमारा एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल की अभिक्रिया करा दें अमोनिया के साथ, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जब यह अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा, वो भी हमने कहा ZaCl2 के उपस्थिति में, तो यहाँ से रिएक्ट करता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होता है इसके साथ मिलता है, और यहाँ से H2O जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जब H2O यहाँ से बाहर निकलता है तो हमारा क्या बचता है RNH2 प्लस H2O, यह हमारा क्या है एमीन। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। जब एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके वह एल्कील क्लोराइड का निर्माण करता है। अब इसके लिए रिएक्शन होता है ROH एल्कोहल प्लस PCl5। तो अब यहाँ से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, एक R जो होता है इसके एक क्लोरीन को लेके बाहर होता है, RCl का फॉर्मेशन करता है, और प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया हो जाता है तो HCl बनाता है, यानी RCl प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस POCl3 का फॉर्मेशन करता है। यह हमारा एल्कील क्लोराइड है। विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसके लिए क्या होता है कि जब एल्कोहल का हम विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह एल्डिहाइड का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो इसके लिए रिएक्शन अगर देखें तो RCH2OH एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का हम क्या कराते हैं विहाइड्रोजनीकरण, मतलब इसमें से हाइड्रोजन को क्या करते हैं बाहर। तो जब हाइड्रोजन को बाहर करते हैं तो यहाँ से बचता है RCHO, एल्डिहाइड बन गया, प्लस H2 क्या हो गए बाहर। यह प्रोसेस विहाइड्रोजनीकरण का है। रिडक्शन देख लेते हैं या अपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब एल्कोहल का HI तथा लाल फास्फोरस के उपस्थिति में इनका हम अपचयन कराते हैं तो वहाँ से हमारा एल्केन बनता है। तो इसके लिए रिएक्शन होता है RCH2OH, यह हमारा एल्केन है। अब इस एल्केन की अभिक्रिया हम कहें अभी कराने के लिए HI और गरमा रहे हैं किसके उपस्थिति में, साथ में लाल फास्फोरस। तो यहाँ से जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में से हीट करते हैं तो यहाँ से यह और यह निकल करके क्या हो जाते हैं H2O, और यह इसी को क्या जाता है तो यह RCH3, यह हमारा क्या हो गया एल्केन हो गए।
प्लस उसके साथ हमारा क्या हुआ भाई, H2O प्लस I2 का फॉर्मेशन। ये तो ऑक्सीजन, ये तो रिडक्शन हो गए। देते हैं इसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब हम एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इसके लिए अभिक्रिया होता है कि अगर RCH2OH, अब हम इसका क्या कराए भाई, ऑक्सीडेशन करा दें। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के साथ योग कराएंगे। तो जब ऑक्सीजन के साथ योग कराते हैं तो यहाँ से H2O जो होता है वो क्या जाता है बाहर। जब H2O बाहर होता है तो हमारा बनता है एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड बना। यह हमारा एल्डिहाइड हो गया। जब फिर एल्डिहाइड का हम फिर क्या कराते हैं, पुनः ऑक्सीकरण करा देते हैं। जब एल्डिहाइड का पुनः हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो यह इसके साथ योग कर लेता है तो बनाता है RCOOH। यह हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी यह प्रोसेस कहलाया ऑक्सीकरण। हम द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएं तो वहां पे एल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन बनने लगता है। तो इसके लिए अगर रिएक्शन देखें तो होता है R2CHOH, यह हमारा द्वितीयक एल्कोहल है। अब इस द्वितीयक एल्कोहल का हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। जब इन द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से H2O जो होता है वह क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जब H2O बाहर होता है तो मिलता है हमारा R2CO, यही हमारा है कीटोन। या इसको, या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं RCOR, या कीटोन। अब इनका हम उपयोग देख लेते हैं। तो इनका जो उपयोग होता है, पहला हम कहेंगे कि पेंट तथा वार्निश बनाने में। दूसरा कह सकते हैं कि पेट्रोल के साथ यह मोटर ईंधन के रूप में, और स्प्रिट के साथ इनका उपयोग किया जाता है। स्प्रिट के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है।